नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 6 बजने जा रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की। और आइए सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि आज शाम 6 बजे हम क्या 6 बड़ी खबरें लेने वाले हैं। खबरों में बहुत कुछ है आज, तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं और इसलिए पहली खबर, इन मुलाकात के मायने क्या हैं। एक के बाद एक तमाम मुलाकातें हो रही हैं। दिल्ली जा रहे हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता, लेकिन इस मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में क्या बड़ा होने वाला है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर है कांग्रेस में मंथन हुआ है और 28 को लेकर चिंतन हुआ है। दतिया में जीत के बाद कांग्रेस गदगद है, हौसले बुलंद हैं और आज एक बैठक बुलाई गई। बड़ी बैठक थी, बड़े बड़े नेता शामिल हुए। ये भी आपको दिखाएंगे इसका अपडेट क्या है, इस बैठक से क्या निकलकर सामने आया। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर महिलाओं के अधिकार पर सियासत अपार है। छत्तीसगढ़ में कल एक नया नियम आया जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों को लेकर, लेकिन इसके बाद अब सियासत इस पर हो रही है। कौन क्या कह रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। अब इसके बाद अगली खबर आपको बताते हैं, बारिश से जुड़ी हुई। बारिश हो रही है, लगातार हो रही है और इस बारिश में अब मुश्किलें हजार हैं। कहीं पर पानी भर रहा है, कहीं पर रोड डूब रहे हैं, कहीं पर नाले उफान पर हैं। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। अगली खबर रहेगी मिलावट को लेकर चले युद्ध को लेकर, क्योंकि मिलावट पर लगातार प्रशासन शिकंजा कस रहा है और अब मिलावट को लेकर क्या खबर सामने आई है, ये भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद अगली खबर होगी जहां पर नकली नोट पर प्रशासन की चोट वाली खबर। नकली नोट का जखीरा मिला है, क्यों नकली नोट बनाया जाता था, किसने बनाए, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, कितने नकली नोट मिले, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस खबर की जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता दिल्ली जाकर मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि दिल्ली जाकर मध्य प्रदेश के नेताओं की मुलाकात ये दौर जारी है और अब नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। उनकी मुलाकात और दूसरे नेताओं से भी हुई है, राजनाथ सिंह से भी हुई है, वी.डी. शर्मा से भी मुलाकात हुई है। लगातार एक के बाद एक कई नेता मुलाकातें कर रहे हैं दिल्ली में जाकर। वी.डी. शर्मा भी पीएम मोदी से मिल चुके हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। अमित शाह से मुलाकात हुई थी, कुछ समय पहले खबर आई थी कि अमित शाह और केंद्रीय और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात हुई है और आज पीएम मोदी से नरेंद्र सिंह तोमर मिले हैं। कुल मिलाकर ये मुलाकातें हो रही हैं और इस मुलाकात के बाद लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में लेकर इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इन तस्वीरों को अगर देखें तो दिल्ली जाकर ये वो बीजेपी के कद्दावर नेताओं का ग्रुप है जो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब एक्टिव माने जाते थे। अभी अलग अलग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अचानक से एक के बाद एक मुलाकातें होना। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के कई नेता दिल्ली में मौजूद हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। दतिया की हार मोहन यादव सरकार पचा नहीं पा रही है। निरंतर कई बड़े नेताओं की दिल्ली की दौड़ें लगी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि वी.डी. शर्मा जी जो थे अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आए। अब कल हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी से मिलते देखे गए। अच्छा, दतिया की हार से मोहन यादव सरकार में बड़ी उथल पुथल मची है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का विशेष लगाव मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के नेताओं से है। इसलिए चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री जी हो, सभी मध्य प्रदेश के नेताओं को समय भी देते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। साथ ही राजनीतिक गतिविधियों और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की जाती है ताकि जनहित में और पार्टी संगठन में और उत्कृष्ट कार्य हो सके। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता अपने केंद्रीय नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात का समय तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस के नेता सदैव उपेक्षित रहते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार नेताओं को समय देता है। ये निश्चित ही संगठन को और अधिक गतिशील करने के लिए और साथ ही जनहित की योजनाओं को और लाभान्वित करने की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम है।
तो कांग्रेस ये कह रही है कि दतिया की हार के बाद बीजेपी के नेता बेचैन हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व मुलाकात का समय देते हैं, मुलाकातें होती हैं, कांग्रेस जैसा हाल नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, ये बताएंगे हमारे सहयोगी अजय जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय, लगातार एक के बाद एक 31 जुलाई को वीडी शर्मा अमित शाह से मिलते हैं, फिर 7 अगस्त को पीएम मोदी से मुलाकात होती है, फिर आज नरेंद्र सिंह तोमर मिलने जाते हैं। इस बीच अमित शाह से मुलाकात कैलाश विजयवर्गीय भी करते हैं। बीच में खबर आई थी दतिया विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उपचुनाव के, तो उसमें फिर शिवराज सिंह चौहान भी जाते हैं। ये हो क्या रहा है? तमाम मध्य प्रदेश के नेताओं को अचानक दिल्ली की दौड़ क्यों लगानी पड़ रही है? क्यों याद आ रही दिल्ली की? क्या पक क्या रहा है दिल्ली के लिए, मध्य प्रदेश के लिए दिल्ली में? देखिए विवेक, पिछले कुछ दिनों से आप मध्य प्रदेश में आसमान से हो रही आसमानी बारिश देख रहे होंगे। मेरे पीछे मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग इलाकों में आसमान पर बादलों का डेरा है। वैसे ही कमोवेश स्थिति मध्य प्रदेश के सियासी आसमान की भी है। यहाँ पर भी वो आसमान पर वो बादल मंडरा रहे हैं जो अभी कहने की स्थिति में तो नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसी राजनीतिक बारिश होने वाली है मध्य प्रदेश में, वो बारिश क्या गुल खिलाएगी, जो बादल मंडरा रहे हैं वो क्या गुल खिलाएंगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के सियासी मौसम में। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश का सियासी मौसम इस वक्त, प्रदेश का मौसम जिस तरीके से सुहाना है, उतना मध्य प्रदेश का सियासी मौसम तो सुहाना नहीं है। ये मुलाकातें किस लिहाज से हो रही है? पिछले कुछ अर्सों में लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बड़े नेता, पहले कैलाश विजयवर्गीय दतिया हार के बाद अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है वीडी शर्मा की जो है, फिर मुलाकात होती है कि नरेंद्र सिंह तोमर की। तो ये मुलाकातें हैं, ये मुलाकात आने वाले समय में क्या गुल खिलाएंगी ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में सियासत अपने चरम पर है और दोनों ही खासतौर पर बीजेपी के अंदर जो है मेल मुलाकातों के नतीजे अभी आना बाकी हैं। प्रधानमंत्री एक एक व्यक्ति से अपडेट जरूर ले रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां हैं। पहले वीडी शर्मा से लिया, फिर उसके बाद अमित शाह से कैलाश विजयवर्गीय ने लिया, फिर अब नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के एक बड़े और कद्दावर नेता के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर को पहचाना जाता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश में अभी तक के सदन के अंदर और सदन के बाहर किस तरीके की स्थितियां, ये नरेंद्र सिंह तोमर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। सरकार कितनी परेशान रही सत्र के दौरान और अब ग्रास रूट लेवल पर स्थितियां क्या हैं। जिस तरीके से दतिया ग्वालियर चंबल में आता है, उसके बाद से आप बात करें तो जो वीडी शर्मा वो ग्वालियर चंबल से आते हैं, भले वो खजुराहो। बिल्कुल, कुल मिलाकर अजय, आपने जो मौसम को और सियासी मौसम को कनेक्ट किया है और बादलों को जिस तरीके से इससे जोड़ा है, अब आप समझ सकते हैं, आपने जिस तरफ इशारा किया है, ये बहुत कुछ आने वाले दिनों के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर ये मुलाकातों के पीछे की वजह क्या थी। अब बने रहिए अजय हमारे साथ, क्योंकि बीजेपी की बात हो गई है। अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में आज पीएसी की बैठक हुई, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। खबर यह है कि इस बैठक में कई नेता जुड़े भी और बातचीत हुई है आगे रणनीति को लेकर। दतिया में मिली जीत के बाद ये बैठक बुलाई गई और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस बैठक में कुछ नेता जो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जुड़ सकते थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बड़ी संख्या में लोग और दूसरे नेता पदाधिकारी पहुंचे और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, कांग्रेस के खाने से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? आज पीएससी की बैठक हुई, क्या चिंतन मंथन हुआ? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस की, खासतौर पर दतिया के बाद हुई थी, उसके बाद आए थे और मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव। अजय, कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हुआ आपसे, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपकी आवाज ब्रेक हुई, वॉइस ब्रेक हुई। लेकिन कांग्रेस की ये बैठक थी जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई है। अगली खबर आपको बताते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में एक नियम आया। छत्तीसगढ़ में नियम ये आया कि जितने भी नगरीय निकाय में महिला नेता होती हैं, जनप्रतिनिधि होती हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनके रिश्तेदार नहीं बनेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर कल जब ये नियम आया तब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस नियम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के नेता ही ज्यादा दखल देते हैं और बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने वाला, उनको सशक्त बनाने वाला नियम है। और इस नियम के बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। देखिए कौन क्या कह रहा है। स्थिति इतनी ज्यादा भयावह बन चुकी है कि मंत्री के प्रति हस्तक्षेप करते हैं, विधायकों के प्रति हस्तक्षेप करते हैं।
विधायकों के प्रति बाकायदा जिलों में कलेक्टरों को, जिला पंचायत के सीईओ को, एसडीएम को निर्देश देते हैं। मंत्री के प्रति पूरे विभाग के लेखा जोखा पे हस्तक्षेप करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ छोटे स्तर पे जारी किया। ये वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसको शहरी क्षेत्र में ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए। देर से उठाया गया लेकिन सही कदम उठाया गया और इसको सिर्फ राजनीतिक गैर राजनीतिक विवादों को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखें तो जिन कारणों से छत्तीसगढ़ में 50% पंचायतों में है, 33% आरक्षण शहरी निकायों में है। आइए बढ़ते आगे। भोपाल से अगली खबर है जहां पर टुशा मौत मामले में टुशा की सास गिरिबाला और पति समर्थ को राहत नहीं मिली है और आपको बता रहे हैं कि जुडिशियल रिमांड बढ़ाई गई है। 17 अगस्त तक दोनों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 17 अगस्त को सीबीआई अब इस मामले में चालान पेश करेगी। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और चालान में अब देखना होगा कि सीबीआई क्या नए सबूत और क्या नए तथ्यों का जिक्र करते हुए चालान पेश करती है, क्योंकि इस मामले में आरोपी टुशा की सास और पति बनाए गए हैं। दोनों फिलहाल इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। आज उनका समय पूरा हो रहा था न्यायिक हिरासत में, दोबारा पेश किया गया तो न्यायिक हिरासत 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। और इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि टुशा के पिता ने क्या कहा है। एनडीटीवी ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। टुशा शर्मा की मौत के मामले में 17 अगस्त को सीबीआई चालान पेश कर सकती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टुशा के परिजनों के वकील अंकुर। अंकुर, आज सुनवाई हुई, क्या हुआ सुनवाई में? आज सीबीआई को मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित करा गया था कि वो फाइनल रिपोर्ट है जो इस केस की वो जमा करें, परंतु आज सीबीआई द्वारा एक रिमांड एप्लीकेशन लगाई गई थी जिसमें फर्दर 14 डेज़ का रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिक्वेस्ट करा था। परंतु जो इसमें अक्यूज समर सिंह है वो 22 मई को अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद उनके 90 डेज़ का इन्वेस्टिगेशन पीरियड 19 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। इसी को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने मैक्सिमम टाइम सीबीआई को 17 अगस्त का दिया है। 17 अगस्त को सीबीआई जो है अपना चालान प्रस्तुत करेगी। इसमें सेकंड पीएम रिपोर्ट के लिए भी टुशा के परिजनों ने मांग की थी, क्या उस रिपोर्ट पर भी क्या कोर्ट ने कोई आदेश दिया? हालांकि जिन को दिया गया था नोटिस वो पहुंचे अभी। इसमें जो दिल्ली एम्स ने तामिल होने के बाद भी जवाब नहीं दिया, नगर निगम भोपाल ने जवाब नहीं दिया। इसमें सीबीआई ने अपना जवाब सबमिट कर दिया था और एम्स जो भोपाल है उसने अपना जवाब जमा करा था। इसके बाद वो आज एप्लीकेशन उनके रिप्लाई पे लगा था। आज भी उनकी तरफ से ना तो एम्स दिल्ली की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया, ना कोई वकील उपस्थित हुए। इसको ही देखते हुए नेक्स्ट डेट 17 तारीख को ही जो हमारी इंटरिम एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई के लिए लगा दी है। और साथ ही साथ चालान अगर पेश करते हैं तो अगर उसमें सेकेंड पीएम की रिपोर्ट है तो वो साथ में जो विक्टिम की फैमिली है वो रिसीव करेगी 17। जा सकता है कि 17 अगस्त को सीबीआई अगर चालान पेश कर रही है तो मतलब जांच यहां पर पूरी कर ली गई उनकी तरफ से। इन केसेस में जो प्रोविजन सरकार ने बनाया 90 डेज़ का, 10 साल से ऊपर जिन जो हीनियस ऑफेंसेस हैं जिसमें पनिशमेंट है उनको 90 डेज़ का इन्वेस्टिगेशन पीरियड का जो समय सरकार ने दिया है वो एक तरीके से साइंटिफिक वो है कि 90 दिन के अंदर जिस तरह का अपराध हुआ है सीबीआई ने संभवतः सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए होंगे और एज पर प्रोविजन 90 डेज से पहले वो जितना भी उन्होंने कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस केस में करा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज हों, ऑडियो हो, मेडिकल रिपोर्ट्स हों, CFSL की एक्सपर्ट रिपोर्ट हो, वो सभी वो चालान के साथ जमा करेगी। हाई कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई, कल सुनवाई होनी थी, उस पर भी कुछ। हाई कोर्ट में वीकली लिस्ट आती है जिसमें जो अक्यूज गिरिबाला सिंह है जिनके द्वारा यहाँ ट्रायल कोर्ट से जो ऑर्डर हुए थे उसको चैलेंज करा है, वहाँ वो रेगुलरली पूरे वीक वो बेल लगेगी और जैसे जैसे नंबर आएगा हो सकता है उनकी सुनवाई, अगर वो अर्जेंट हेयरिंग या कुछ मूव करे तो संभवतः सुनवाई कल हो सकती है। आपके पिता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप भी आज सुनवाई के दौरान मौजूद थे। अभी सेकंड पीएम रिपोर्ट आप लोगों ने भी मांगी थी, क्या वो आप लोगों को कुछ मिली है वो रिपोर्ट, उसके बारे में कोई जानकारी? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है सेकंड पीएम का। हम लोग बड़े ईगरली वेट कर रहे हैं और 17 को वेट रहेगा इसका और हम चाहेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी मिले ताकि उसकी फाइंडिंग्स पर अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो उनको हम रेज कर पाएँ और आगे अपना एक्शन तय कर पाएँ। बिल्कुल। फिलहाल अब एक अहम दिन है, 17 अगस्त को तय माना जा रहा है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है यानी कि जो चालान है वो कोर्ट में पेश कर सकती है और उसके बाद इस पूरे मामले में अब ट्रायल शुरू हो सकता है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ हरप्रीत कौर, NDTV भोपाल।
जी हाँ, तो टुशा मामले में 17 तारीख को सीबीआई चार्जशीट पेश करेगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में उधारी की रकम को छुपाने के लिए लोगों ने वहां पर नकली नोट छापने शुरू कर दिए। खबर ये सामने आई है, 12.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कलर प्रिंटर, मोबाइल फोन, कार, नकली नोट बनाने वाला कागज सब बरामद हुआ है। उधारी की रकम लौटाने के लिए ये नकली नोट बना रहे थे। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। 12.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा से। कोडला की चौकी कोड़ी और साइबर की संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें 3 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। साथ में 12.5 लाख का करीब नकली नोट बरामद हुआ है। साथ में उसको जो प्रिंट करने वाला प्रिंटर और जो कार जो उसमें प्रयुक्त हुआ था अपराध में, वो भी हमने बरामद किया है। इसमें जो 3 मुख्य आरोपी हैं उसमें सतीश कुमार, राम प्रसाद उर्फ रमो और गुरुआ प्रसाद उर्फ गुरव 3 आरोपी थे जो इस घटना को अंजाम दिए थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, बेसिकली वो उधार में उन्होंने पैसा लिया था, उस उधारी को चुकाने के लिए ये प्रिंटिंग का काम करते थे और प्रिंट करके ये उसको जो नकली नोट है उसको जो प्रार्थी थे उनको खपाने का काम। इधर जबलपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर खाद्य विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। यहां पर मिलावटी घी की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। जबलपुर में मिलावटी घी को लेकर खाद्य विभाग ने अलर्ट दिखाते हुए कार्रवाई की है। जबलपुर के डी-मार्ट में खाद्य विभाग का छापा और ब्रांडेड घी के सैंपल जब्त किए गए हैं। 2 कंपनियों के घी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अगर सैंपल जांच में ओके मिलते हैं तब कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर नहीं मिलेंगे तो फिर इस पर आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी बढ़ सकती है इन कंपनियों की। महोदय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय एवं कलेक्टर महोदय के निर्देश पर घी की जांच किया जाना है और उसी क्रम में आज हम यहाँ डी-मार्ट तिलहरी में उपस्थित हुए हैं और जिन घी के ब्रांड देखे गए, किन किन ब्रांड के घी विक्रय कर रहे हैं और उसमें से कुछ ब्रांड के हम यहाँ नमूने ले रहे हैं और नमूने लेकर भोपाल भेजेंगे, खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजेंगे और रिपोर्ट के आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आपको सागर से बताते हैं, जहां पर नकली हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इतना ही नहीं, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। सागर में एक देसी कट्टा, एक रिवॉल्वर, एक देसी पिस्टल बरामद की गई है। इसके अलावा हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। और सागर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। तो विदित है कि कल दिनांक को एक बड़ी सफलता सागर पुलिस को मिली है। पुलिस अधीक्षक महोदय अनुराग सुजानिया साहब के नेतृत्व में लगातार इसमें निर्देशित किया गया है समस्त पुलिस को कि प्रिवेंशन अधिक से अधिक किया जाए और जो गुंडे बदमाश जो लिस्टेड हैं, सक्रिय बदमाश हैं, उनके अगर शौहरत है हथियार रखने की, चाकूबाजी करने की या अवैध शराब या किसी अन्य इस तरह के आपराधिक कृत्य करने की, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही, जिसमें कि थाना कैंट में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जिसमें मुख्य सूचना पे अनुज सेन को गिरफ्तार किया गया। अनुज सेन से जब पूछताछ हुई तो उसके पास से एक वेपन भी मिला और उसने फिर अन्य साथीदारों के बारे में जानकारी दी, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण जानकारी ये प्राप्त हुई कि आरोपी साहिल अहिरवार जो कि मूलतः बीना में अभी रहे, उसके पास वेपन और साथ ही साथ में उस वेपन को निर्माण करने का एक जो नाल है, उसकी स्प्रिंग से आदि सब सामान भी उसका सामग्री है, उसको भी राउंड अप किया। साथ इधर इंदौर में अवैध हथियारों के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सागर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री मिली, इंदौर में अवैध हथियारों के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सागर में अवैध हथियारों के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 4 देसी पिस्टल, एक रिवॉल्वर और 4 कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं। हथियार लेकर बर्थडे पार्टी में शामिल होने ये आरोपी जा रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना राव में अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें ये 4 आरोपी के नाम इस प्रकार है: ऋषभ पिता मदन कौशल, दूसरा रितेश पवार पिता टोडरमल पवार, तीसरा प्रेम पिता सिद्धार्थ ताइडे और चौथा सुमित उर्फ रोनी। इन चारों से 5 हथियार बरामद किए हैं। इसमें 4 देसी कट्टा हैं, 1 पिस्टल है और 4 जिंदा कारतूस हैं, जिनकी लगभग कीमत 1,60,000 है। इनको राऊ क्षेत्र में पेट्रोलिंग और चेकिंग के दौरान कैट रोड से पकड़ा गया है। जब इनसे पूछा गया है कि ये हथियार कहाँ से लाए, इन्होंने ये बताया कि ये मऊ में किसी व्यक्ति से लेके आए हैं, उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी और इसके पूरा जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग डेवलप कर रहे हैं।
और आइए बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और स्थिति यह है कि अगले 5 घंटे 35 जिलों के लिए भारी पड़ सकते हैं। आप स्थिति देखिएगा क्योंकि लगातार कई जिलों में मध्य प्रदेश में 35 ऐसे जिले हैं जहां पर अगले 5 घंटे तेज आंधी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिली है। ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम संभाग में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, हरदा और बड़वानी में मध्यम से तेज आंधी, बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ भोपाल, इंदौर में भी और इसके अलावा छिंदवाड़ा, सिगरौली में भी हल्की गरज चमक के साथ बारिश बरकरार रह सकती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि रेस्क्यू टीम ने लगातार लोगों का रेस्क्यू करते हुए कई लोगों की जान बचाई है। आप देखिए यहाँ पर पानी से लबालब ये पूरा स्थान नजर आ रहा है, कैसे इनका रेस्क्यू किया गया। जो स्थानीय लोग फंस गए थे पानी में, जो कहीं जाना चाह रहे थे वो रास्ते में फंस गए या गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए, तो इन सबका रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने, स्थानीय प्रशासन ने वहां पर लोगों की जान बचाई है और 527 लोगों का रेस्क्यू इन पिछले कुछ घंटों में मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसकी जानकारी सीएम ने भी दी है। आप देखिए किस तरह से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इन सबके बीच आप देखिए कि लगातार बारिश का दौर जारी है। और इस बीच भोपाल में रविवार शाम से जो बारिश शुरू हुई थी, सोमवार तक 7 इंच बारिश हो गई थी और पानी राजधानी हो गई थी। अब खबर यह है कि फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। भोपाल में आज भी कई जगहों पर बारिश का दौर देखने को मिला। रुक रुक कर बारिश हो रही है और एक धुंध जैसी छाई हुई है राजधानी भोपाल में। आप तस्वीर देखिए, ये नाव चल रही है, सड़कों पर नाव चल रही है। स्थिति ये बन गई है, नाव के सारे लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये होमगार्ड के मध्य प्रदेश के जवान, कुछ जानवर भी थे इनके साथ में, परिवार के सदस्य होते हैं, कुछ लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, तो उनका भी रेस्क्यू किया गया है। तो आप देखिए कि भोपाल में स्थिति क्या है। पानी भर गया, घरों में पानी भरने लगा, तो फिर होमगार्ड की टीम यहाँ पर पहुंची और होमगार्ड की टीम के द्वारा वहां से घर के सदस्यों का रेस्क्यू किया गया। लाइफ जैकेट पहनाकर उनका सफल रेस्क्यू किया गया है। तो ये स्थिति नजर आ रही है और राजधानी भोपाल में जिस तरीके की बारिश हुई, आप देखिए ये पालतू कुत्ता भी नजर आ रहा है जो आपको रेस्क्यू बोट में दिख रहा होगा। और इन सब के बीच आप देखिए कि वहां पर जहां पर शिकायतें मिल रही हैं लोगों के फंसने की, तुरंत रिस्पॉन्स किया जा रहा है। और आइए अब आपको उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल का एक वीडियो दिखाते हैं। उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के लिए वियतनाम पहुंच चुकी हैं। प्रतियोगिता के दौरान निकिता का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान निकिता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें निकिता 6 देश की प्रतियोगियों के साथ बॉलीवुड के गाने पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं। उज्जैन के अरविंद नगर की निवासी निकिता फेमिना मिस इंडिया 2024 चुनी गई थी। इसके बाद निकिता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की तैयारी में जुटी थी। सिलेक्शन के बाद निकिता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वियतनाम पहुंची हैं, जहां से उनका ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि सावन का महीना चल रहा है और मंत्री कृष्णा गौर का एक सावन महोत्सव में शामिल होने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर कृष्णा गौर वहां जो है नृत्य करती हुई भी नजर आई हैं। सावन के लोकगीत गाए हैं, साथ ही लोक गीतों पर महिलाओं के साथ डांस भी किया है। मंत्री कृष्णा गौर ने अपने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का वीडियो भी शेयर किया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर मंत्री कृष्णा गौर सावन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। फिलहाल खबरों में इतना ही। न्यूज रूम लाइव से हमने आपको दिखाया आज के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।